सर ये कौन है? Present applicant is a husband lordship. हस्बैंड। एफआईआर कौन सी है सर? The main is that lordship after and the marriage solemnized on the dated of 19/4/22 lordship. मैरिज है 19/4/22। Lordship. After that, the both the party has filed the section 13B on the ground of the mutual consent on the dated of 22/7/2022. 20 3 महीने के अंदर? हाँ 3 महीने के अंदर कैसे फाइल हो सकती है तेरा भी? सर वही मेरा आफ्टर दैट द कोर्ट had finding the premature matter 1 साल से पहले तो हो नहीं सकती। that was the डिसमिस्ड। dismissed lordship. डिसमिस्ड एज प्रीमेच्योर। 6/8/22 को इन्होंने प्रीमेच्योर मारते हुए खारिज कर दिया सर। क्या करते हुए? मानते हुए। प्रीमेच्योर। राइट सर। After that, the respondent number 2 wife again filed the section 13 on 17/1/23 lordship. Annexer A3 हमने फाइल किया हुआ है। क्या लिखा है उसमें? उसमें ये कि 4 व्हीलर और पैसे की आप बहुत मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, डिमांड करते हैं। मैं रीड कर दे रहा हूँ सर जो नहीं देख लिया मैंने, देख फाइल लिया। की है वो। अरे देख लिया, शक करते हैं, क्रूरतापूर्वक व्यवहार करते हैं, सब कुछ है। चलो फिर आगे। After that, that case was also withdrawn by which is filed the respondent number 2 lordship. कब? Simply withdrawn. ये उन्होंने किया है सर, पेज नंबर 47 में है। उन्होंने एप्लीकेशन मूव की थी 28/11/23 के। क्या वो नहीं चलाना चाहते? उसमें उन्होंने ऑर्डर शीट में ये आया है कि मैं आगे प्रकरण नहीं चलाना चाहती नहीं हूँ, चलाना आज समाप्त किया ठीक जाए। है, 498 में करेंगे। And again, after that, there is some dispute arose between both the present applicant and respondent number 2. She has filed the application on the dated of 16/11/22 lordship. उसमें इंक्वायरी रिपोर्ट में आया, मैं लास्ट की पैरा पढ़ दे रहा हूँ सर। जांच पर पाया गया कि दोनों पक्षों ने अपनी सहमति से न्यायालय में तलाक का केस लगाया है जो चल रहा है। उसके बाद भी अनामिका का दोस्त को गाली गलौज के मैसेज भेजे गए थे। इस कारण आवेदिका ने आवेदन पत्र दिया था। आवेदिका चाहती है कि कहाँ सर पता ही कहाँ पढ़ रहे? सर पेज नंबर इसके बाद भी अनावेदक द्वारा आवेदिका के दोस्त को गाली गलौज के मैसेज भेजे। दैट द रीजन इज दैट दोस्त है, सारा मैटर उसी के कारण ये डेवलप हुआ है। ठीक है, फिर क्या हुआ? She was working as a BMC hospital lordship as a steno. मैसेज न कर आवेदक द्वारा अब आवेदक कोई मतलब न रखने और किसी प्रकार से फोन और मैसेज न करने हेतु नोटरी शपथ पत्र पेश किया गया एवं आवेदिका द्वारा अब एक दूसरे से मतलब न रखने व अपने दिए गए आवेदन पत्र कोई कानूनी कार्रवाई न चाहने बाद नोटरी शपथ पत्र लिखित पेश किया गया। परामर्श दौरान दोनों पक्षों में आपसी सहमति बन गई है। आवेदिका अब अपने दिए गए आवेदन पत्र पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती। आवेदिका का निराकरण से अवगत कराया गया एवं जांच से संबंधित प्रपत्र नियमानुसार प्राप्त करने को बताया गया। During the section 13B file, she also taken the 50,000 rupees which I filed the annexer A5. क्या 50,000 का इनका ये था कि जो भी पैसा और सामान जो था हमने रिटर्न कर दिया था, अलग से इन्होंने 50,000 में शादी हो गई थी? नहीं, 50,000 अलग से सेपरेशन के ड्यूरेशन में इन्होंने मांग की थी, वो भी हमने फुलफिल कर दिया था। तो 50,000 में शादी हो गई थी? नहीं, 50,000 में नहीं होती। जो सामान आर्टिकल्स दिए थे उन्होंने 50,000 के रिटर्न कर दिए थे। उसके कहाँ है वो रिटर्न करने वाले डॉक्यूमेंट्स? कहाँ है सर? वो रिटर्न करने की लिस्ट नहीं है सर, ये सेक्शन 13 में ये आया है। मैं सेक्शन 13 के जो पिटीशन है उसमें एप्लीकेशन में लिखा हुआ है। ये जो सेक्शन 13B 13 और ये एप्लीकेशन के बाद इन्होंने FIR की है सर, 17 जनवरी 2024 को की है। जब ये इनको डिवोर्स नहीं मिला इन्होंने उसके बाद FIR की है सर। ये कहाँ लिखा है सर? अब कहाँ लिखा है? ये 13B के पेज नंबर 36 में। ठीक है, इन्होंने फिर ये तो सब प्रीमेच्योर हो गया, समाप्त हो गया। हाँ, इन्होंने जो एप्लीकेशन में ये आया है वो चीजें। आवेदक के पक्ष में मतभेद होने के कारण वाद विवाद होता रहता था। पक्ष क्रमांक 1 एवं 2 मध्य शुरू से ही घरेलू बातों पर वाद विवाद होता था। उभय पक्ष के मध्य वर्तमान में पति पत्नी के संबंध स्थापित होना संभव नहीं है, इसलिए उभय पक्ष 1 महीने के बाद ही अलग रहने लग गए थे जी, है ना? उसमें कहीं लिखा है कि इनके दोस्त के करके झगड़ा होता है? नहीं, वो चीज ऐसा कहीं इसमें केस में आई नहीं है। तो वो पावती वगैरह कहाँ है सर?
सर पावती अभी मेरे पास इसमें एप्लीकेशन के साथ है नहीं मेरे पास अभी वो, अच्छा, फिर ये 50,000 रुपये आपने क्यों दिए? क्योंकि हमने उस समय जिस समय ये म्यूचुअल कंसेंट केस पुटअप किया हुआ था हाँ, उस समय उनको ट्रांसफर किया था, क्यों? चेक दिया था क्यों? सेपरेशन की जो केस के ड्यूरेशन में। हाँ, और तो ये किसको दिया था जो चेक? जी ये चेक किसको दिया था? वाइफ सर उसमें दिया हुआ था। चलो होगा, हाँ, फिर क्या हुआ? इसके बाद ये जो सेक्शन 13 में उनको रिलीफ नहीं मिला, सेक्शन 13B में नहीं मिला, उसके बाद उन्होंने FIR की विद इंटेंशन। हम्म। उनका ये कहना है कि आपके कारण मेरे को तलाक नहीं मिल पा रहा है। हम्म। तो दे देते। और जो सेक्शन 13 में उन्होंने कहा, एक तरफ आप उसके सेक्शन 13 में एक इन्होंने तरफ कहा आप उसके दोस्त के साथ गाली गलौज करते हो, सर ऐसा ऐसा जो आप कह रहे हो। जी दूसरी तरफ एक शादी के 1 महीने के बाद से ही अलग रह रहे हो। दूसरी तरफ आप कहते हो कि हम तलाक भी नहीं लेने देंगे। नहीं, हमने कहा हमने तो सर म्यूचुअल कंसेंट में रेडी थे दोनों पार्टी। भाई साहब, कानून की। प्रीमैच्योर वो हाँ, कंडीशंस कोर्ट थी। पे मत हंसो। नहीं हंसने मिस्टर काउंसल, कोर्ट पे मत हंसिए, कानून बताइए। विद इन आप कानून बताइए जिसमें लिखा है कि 1 साल के अंदर तेरा भी नहीं रख सकती। एक साल के अंदर नहीं, और फिर और मैच्योर फिर हो गया। और फिर आप उसमें एग्जम्पशन की एप्लीकेशन या वेवर की एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। लगाई थी क्या वहां पे? सर वो मेरे नॉलेज में नहीं कि तो यही तो प्रॉब्लम है। एप्लीकेशन प्रॉब्लम तो यही है ना, हंसना आप लोगों को कहीं और चाहिए। एक्सेप्शन वकील साहब, हंसना कहीं और चाहिए, वेवर का राइट है। स्माइलिंग सर, मेरा ही कहना है कि इफ द एग्जेप्शन एप्लीकेशन फाइल देन दैट कम ऑन द रिकॉर्ड लॉर्डशिप। तो क्यों नहीं फाइल किया आपने? नहीं, अब वो लोअर कोर्ट में क्यों फाइल नहीं हुई सर? तो क्या, तो वकील साहब नहीं है? और ये सेक्शन 13 में एलिगेशन, वकील साहबानों को कुछ नहीं करना है, यही मैं पूछ रहा हूँ। सेक्शन मेरा एक और निवेदन, सेक्शन हाँ, 13 में सर ये हो फोर गया व्हीलर सर, हो गया। एलिगेशन 4 व्हीलर का लगा रहे हैं और FIR देखेंगे उसमें मोटरसाइकिल और 50,000 अच्छा है ना, कमी तो डिफरेंट किया है। डिफरेंट एलिगेशंस हैं कमी तो किया है, और क्या है, बढ़ाया थोड़े। हाँ, 482 का स्कोप पे बहस कीजिए कि मैं इस एक्सटेंट तक जा सकता हूँ। इतनी सी बहस कर दीजिए सर, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। ऑल दोस चीज अरे कंडीशन। कानून बताइए कि मैं 482 में इतने डिटेल में जा सकता हूँ, निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर की लाइट में। for it inherent power have to अरे इनहेरेंट पावर तो ऐसा ही है ना court सर, have चलो। directed सॉरी सर, in the petition सॉरी section. सॉरी 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 सर। आप कानून बताइए मेरे को। all those material which सर are कानून बताइए प्लीज सर। एक भी जजमेंट आप 482 के स्कोप पे लाए हो तो बता दीजिए। मैं पेश कर दे रहा हूँ सर। लाए हैं कि नहीं? सर एट प्रेजेंट आई नहीं लाए हैं। नोटिस होना था एंड आपने सोचा था कोर्ट को सब मालूम है? नहीं, हमें क्या मालूम, कोर्ट को कुछ पता ही नहीं निकलेगा। नोटिस वैसे ही आपको पता था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील को सब मालूम है, उसको कुछ नहीं पता, हमें क्या पता। नोटिस होना था इसलिए सर मैं कोई नोटिस नहीं होता मेरे यहाँ पे एज ए मैटर ऑफ राइट। मेरे को एक समय दे दे, मैं जजमेंट नहीं पेश सर, कर दिस इज देता नॉट हूँ द करेक्ट वे। दिस इज नॉट द करेक्ट वे सर, सॉरी, थैंक यू। तो हर्ट कर लें सर उसको, जजमेंट कर तो लिया, और क्या करूं? मैं जजमेंट दे दे रहा हूँ सर। नहीं नहीं, लार्जर बेंच का निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जजमेंट है 482 के ऊपर। प्लीज बता क्या है निहारिका वाले में सर। नॉट गॉन थ्रू दैट। तो यही तो प्रॉब्लम है। आपने और कौन कौन से जजमेंट पढ़े हैं सर जिसके लाइट में आपको लगा कि मैं 482 में इतना डिटेल में जा सकता हूँ? Earlier occasion I have argued in like these of cases and got the relief lot. अच्छा, ये आपको रिलीफ मिल गई थी है ना? So तो उसमें आपने जजमेंट नहीं पढ़े? have those judgment भाई lot. साहब, मुझे कुछ नहीं आता, और बोलो। इसी बात पे खुशी मिलती है ना, रहो आप खुश। आता किसको नहीं है, ये सब दिखता है। वेग बातें करेंगे, मैंने पहले बहुत सारी बहस की है, कोर्टों ने सब अलाउ कर दिए, इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा। ये नहीं कह रहा कि क्या मजाक कर रहे हैं यार, मत मजाक किया करो पक्षकारों के साथ। पक्षकारों के साथ ऐसे मजाक मत किया करो। इतना सा कह सकता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। कानून आप पढ़ नहीं रहे हो, स्कोप के ऊपर बात कर नहीं रहे हो, डिटेल में जा रहे हो जैसे मैं ट्रायल कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट बार बार क्रिटिसाइज कर रही है हाई कोर्ट्स को कि हम बार बार कह रहे हैं, उसके बावजूद भी मिनी ट्रायल चला रही है हाई कोर्ट्स। एक दो केसेस में यहां तक ऑब्जर्वेशंस आए हैं।
निहारिका वाले में क्या लिखा है आपको मालूम ही नहीं है, मैं क्या करूं सर। चलो 63 श्री घनश्याम शर्मा।